Hello everyone, hope you all are doing well. Welcome back to my channel UGC Net and JRF with जयंती. आप में से बहुत लोगों का कल एग्जाम है, so all the best to all of you जिनका भी कल UGC Net का एग्जाम है. Hope you all will be doing very well, right? As you can see on my screen, today we will be having some questions of ICT. Must watch video on ICT. अगर आपका कल एग्जाम है और अगर आपका कल एग्जाम नहीं भी है, आप दिसंबर के एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, देन दिस वीडियो इज अ मस्ट वॉच वीडियो ऑन आईसीटी. आईसीटी जो हमारे यूनिट है पेपर 1 का, बहुत सारे लोगों को इस यूनिट में प्रॉब्लम्स होती हैं. सो आई हैव इंक्लूडेड सम वेरी इंपॉर्टेंट और आई कैन से द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड कंसेप्ट्स इन दिस वीडियो विच यू लाइक मस्ट वॉच बिफोर योर एग्जाम. अगर आपने ये यूनिट बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है देन वेरी गुड, वेल इनफ. फिर भी आप एक बार क्वेश्चंस को ट्राई कर लेना टू रिवाइज एंड टू असेस योर प्रिपरेशन. आप वीडियो को डबल स्पीड में लगा के भी क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट कर सकते हो. अगर कोई क्वेश्चन आपसे छूट गया हो तो आप यहाँ ट्राई कर लेना. और अगर आपका ये यूनिट अच्छे से प्रिपेयर नहीं हुआ है देन दिस वीडियो इज फॉर यू ओनली. आप इसमें जो सारे एमसीक्यूज और कॉन्सेप्ट्स हैं उतना ही कम से कम अभी आप पढ़ लो जितना टाइम है आपके पास, देन इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर यू. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. The question is given below are two statements. Statement 1 is IPv4 addresses are 32 bits long and IPv6 are 126 bits long. Statement 2 says the IP address gives the location of a device on the internet, whereas the MAC address identifies the device connected to the internet. कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है? So you can try the question first. I hope you all have tried. Let me tell you, the statement 1 is incorrect and the statement 2 is correct. क्यों? IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 32 बिट्स का होता है, दैट इज करेक्ट. बट इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 जो है वो वर्जन 4 का 4 टाइम्स होता है, 32 टाइम्स 4 लॉन्गर. सो इट इज 128 बिट्स, नॉट 126. वी नीड टू बी वेरी केयरफुल विद द नंबर्स. समटाइम्स वी गेट एक्साइटेड दैट ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा है तो ये तो सही है. Be very careful while reading the question. This is my first suggestion before you go to your exam. ओके, एग्जाम में सबसे पहले आप क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ो, उसके बाद ही आंसर करो. अदरवाइज यू विल बी इन रश एंड सम सिली मिस्टेक्स माइट बी देयर. एंड स्टेटमेंट 2 जो है आईपी एड्रेस गिव्स द लोकेशन ऑफ अ डिवाइस, ये बिल्कुल सही है ऑन द इंटरनेट. एंड मैक एड्रेस जो है वो हमारा आइडेंटिफाइज करता है डिवाइस को कनेक्टेड टू द इंटरनेट. सो ये हमारा स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, ऑप्शन डी. I have not included detailed explanation of all the questions because I will try to include as many questions as I can in this video so that it becomes helpful for you. But even although I have included some detail and some explanation which might be helpful for you and maybe you must go through it before your exam. जैसे कि जो मैक एड्रेस एंड आईपी एड्रेस का डिफरेंस है वो तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए. मैक एड्रेस एंड आईपी एड्रेस से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो मैंने यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस दे दिए हैं. अगर आप इतना भी पढ़ लेते हो तो इसका क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, दैट्स माई गारंटी. सो मैक एड्रेस का फुल फॉर्म मीडिया एक्सेस कंट्रोल, आईपी एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल. इसका साइज 6 बाइट हेक्साडेसिमल एड्रेस, इसका साइज 2 होता है जैसा हमने पढ़ा. वर्जन 4 32, वर्जन 6 128. इसका प्रोवाइडर है एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. इसका प्रोवाइडर क्या है? आईएसपी. तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है, आईएसपी इज द प्रोवाइडर ऑफ मैक एड्रेस. तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा बिकॉज आईएसपी इज द प्रोवाइडर ऑफ आईपी एड्रेस. आई ऐसे आप रिलेट कर सकते हो. मैक एड्रेस इज द फिजिकल एड्रेस, इट आइडेंटिफाइज द डिवाइस कनेक्टेड टू द नेटवर्क, ये आइडेंटिफाई करता है डिवाइस को. आईपी एड्रेस हमारा लॉजिकल एड्रेस है, दैट गिव्स द लोकेशन टू अ डिवाइस. ओके, तो ये लॉजिकल एड्रेस है. जो मॉडिफिकेशन है, मैनिपुलेशन है, वो मैक एड्रेस में पॉसिबल नहीं है, इसमें हम मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते. आईपी एड्रेस में हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं. ये क्वेश्चंस कभी कभी स्टेटमेंट फॉर्म में आते हैं, बहुत ज्यादा सिंपल और सीधे क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे. विल बी डीपर क्वेश्चंस एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, सो यू नीड टू बी अवेयर विथ ईच एंड एवरी पॉइंट. लेयर ऑफ ऑपरेशन, कौन से लेयर पे काम करता है मैक एड्रेस? डेटा लिंक लेयर. जैसा कि आपको पता होगा 7 लेयर्स होते हैं टोटल, आपने पढ़ा ही होगा 7 लेयर्स के बारे में. ओके, नहीं पढ़ा है तो अगर अभी टाइम है तो आप पढ़ सकते हो. एंड नेटवर्क लेयर आपका हो गया आईपी एड्रेस के लिए. हियर दिस कैन रिट्रीव बाय एआरपी प्रोटोकॉल, एड्रेस रिड्रेसल इट्स प्रोटोकॉल. एंड आरएआरपी रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल. सो ये हमारा एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल है और ये रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल है, तो इसके द्वारा हम डेटा को इसमें रिट्रीव कर सकते हैं. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग आईसीटी? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो अगर स्टेटमेंट ट्रू है जैसा क्वेश्चन हो तो इसमें आपको बहुत सारे कंसेप्ट एक ही क्वेश्चन में पता चल जाते हैं. जैसे कि इसमें आपको 3 कंसेप्ट पता चलेंगे. फर्स्ट इज इंक्रिप्शन. Encryption is the scrambling of data, thereby destroying computer viruses and preventing unauthorized access to computer system. अगर आपको वीडियो का स्पीड ज़्यादा लगे या कम लगे तो आप देखते टाइम अपने हिसाब से मैनेज कर लेना, बिकॉज आई हैव टू मैनेज द क्वेश्चंस एंड अकॉर्डिंगली आई हैव टू
take like keep into eye the length of the video also. I have to keep an eye on that. So आप अपने हिसाब से स्पीड को मैनेज कर लेना, कम या ज्यादा, एंड इफ इट्स गुड देन इट्स नॉर्मल। इनक्रिप्शन क्या होता है? अगर आपको उस वर्ड के सारे फीचर्स नहीं पता है तो एटलीस्ट वो एक पॉजिटिव वर्ड है या नेगेटिव वर्ड है ये आपको पता होना चाहिए। बिकॉज वेन आई वॉज प्रिपेयरिंग दैट वुड हैव बीन माई स्ट्रेटेजी ऑल्सो। अगर मुझे किसी वर्ड का पूरे सारे उसके फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक नहीं पता है तो उसके पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा है या नेगेटिव ज्यादा है या वो एक पॉजिटिव वर्ड है तो वो मुझे पता होता था। तो उसी आंसर पे लाइक उसी बेसिस पे मैं आंसर कर देती थी। अगर आपको पता होगा इनक्रिप्शन इज अ पॉजिटिव वर्ड, इट्स अ पॉजिटिव वर्ड बिकॉज इट इनेबल्स यू, लाइक इट हेल्प्स यू टू सेव योर डेटा फ्रॉम बीइंग स्टॉलन। आपके डेटा को वो सेव करता है। और इसमें लिखा है स्क्रैम्बलिंग ऑफ डेटा, डिस्ट्रॉइंग कंप्यूटर वायरस। इसमें सारी नेगेटिव चीजें लिखी हुई है जो कि आपका गलत है, बिकॉज इट इज अ पॉजिटिव वर्ड। ये आपके डेटा को सेव करता है फ्रॉम बीइंग स्टोलन। इट लाइक इन इट हेल्प्स यू टू कीप अ कोड विच कैन बी अनलॉक्ड बाय द यूजर ओनली। तो ये इंक्रिप्शन एक पॉजिटिव चीज है आपके लिए। माइक्रो ब्लॉग इज वेरी मच रेस्ट्रिक्टेड ऑन द साइज ऑफ पोस्ट। सो माइक्रो मीन्स छोटा, तो ये रेस्ट्रिक्टेड होता है साइज में, ये बिल्कुल सही बात है। लैन ऑलवेज यूजेस वायरलेस टेक्नोलॉजी टू ट्रांसमिट डेटा, ये भी गलत है, क्योंकि लैन यूज वायर्ड एंड वायरलेस बोथ। अगर ये स्टेटमेंट आपके एग्जाम में मिले तो आप याद रखना, लैन यूज वायर्ड एंड वायरलेस टेक्नोलॉजी बोथ। सो इसमें हमारा सिर्फ ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है, ओनली स्टेटमेंट बी इज करेक्ट। क्लियर? तो एक ही क्वेश्चन से हमारे बहुत सारे कंसेप्ट पता चलते हैं अगर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन हो तो। Coming to the next one, in comparison to secondary computer storage, primary storage और secondary storage का difference तो बिल्कुल पता होना चाहिए। It is one of the most important concept of ICT. इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, you can't ignore this topic. इसका आंसर आपको पता ही होगा, hope you all have answered. This is option number C. Primary storage is faster, more expensive and not persistent. Okay, इसका ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। लेट मी शो यू अ ब्रीफ डिस्कशन। आई हैव गिवन यू द ब्रीफ लाइक डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज, क्योंकि इतना एटलीस्ट आपको पता होना ही चाहिए। अभी बहुत सारा डिटेल में पढ़ने के लिए तो हमारे पास टाइम नहीं बचा है, बट जितना एटलीस्ट पता होना चाहिए उतना मैंने यहाँ पे डाल दिया है। प्राइमरी स्टोरेज एंड सेकेंडरी स्टोरेज, इसकी कैपेसिटी लिमिटेड होती है, इसकी एक्सटेंडेबल कैपेसिटी ज़्यादा होती है। ये डेटा को टेम्पररी बेसिस पे स्टोर करता है एंड ये परमानेंट बेसिस पे स्टोर करता है। दिस इज एक्सपेंसिव, दिस इज चीपर, फास्टर एंड सेकेंडरी इज स्लोअर। S4 स्लोअर, S4 सेकेंडरी, ऐसे आप याद कर सकते हो। It is directly accessible to the CPU, but secondary storage is not directly like accessible to the CPU. This contents copied to main memory before being accessed by CPU. पहले CPU से main memory, फिर main memory से secondary memory, लेकिन main memory सीधे CPU से ले सकता है। तो ये सारे basic difference है जो आपको पता होने चाहिए। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे न्यूमेरिकल टाइप्स के जो क्वेश्चन आईसीटी में आजकल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, कन्वर्जन। कन्वर्जन को मैंने यहाँ इंक्लूड नहीं किया बिकॉज इट्स अ वेरी लेंथी टॉपिक। तो आपने कन्वर्जन के बारे में अगर पढ़ लिया है, बाइनरी टू ऑक्टाडेसिमल, हेक्साडेसिमल और बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ आईसीटी। और आजकल न्यूमेरिकल्स वाले टाइप के क्वेश्चन आईसीटी में बहुत आ रहे हैं recent years के। आप पीवाईक्यू अगर देखो, सो आई हैव इंक्लूडेड वन क्वेश्चन अगर हियर, लेट्स ट्राई दिस। क्वेश्चंस देख के डरना नहीं है, ऐसा लग रहा है कि इतना बड़ा क्वेश्चन है तो इसको छोड़ दो, डिफिकल्ट होगा। दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी। ओके, तो लेट्स ट्राई, हो सकता है सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, फिर तो मजा ही आ जाएगा। अलीशा हैज अग्रीड टू सेंड खुशी अ 20 मेगाबाइट फाइल। 20 मेगाबाइट की एक फाइल है। दे बोथ हैव ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन। अलीशा हैज टू अपलोड हर फाइल टू अ सर्वर, खुशी नीड्स टू डाउनलोड इट फ्रॉम द सेम सर्वर। द ब्रॉडबैंड डेटा ट्रांसफर रेट, रेट पे ध्यान देना है हमें, 1 मेगाबिट पर सेकेंड। अपलोड का क्या रेट है? टू अपलोड अ फाइल 1 मेगाबिट पर सेकेंड, 1 मेगाबिट पर सेकेंड फॉर अपलोड, अपलोड। ओके, और डाउनलोड का क्या है हमारा? 8 मेगाबिट्स पर सेकेंड, 8 मेगाबिट पर सेकेंड हो गया हमारा डाउनलोड का। व्हाट इज द क्वेश्चन आस्किंग फॉर? P and Q represent time taken in seconds to upload the download Alysha's file respectively. अच्छा, इसमें अपलोड एंड डाउनलोड करने का टाइम हमें निकालना है। तो कैसे हम निकालेंगे? सबसे पहले तो ये मेगाबिट है और ये मेगाबाइट है, यू नीड टू बी केयरफुल। हमें कोई भी आईसीटी का अगर न्यूमेरिकल या क्वेश्चन या कन्वर्जन है, आपको दोनों पहले सेम यूनिट में कन्वर्ट करना है, उसके बाद ही टाइम निकालना है। आजकल टाइम वाले क्वेश्चन आईसीटी में आ रहे हैं। तो 20 मेगाबाइट की अगर फाइल है, बाइट, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट्स होते हैं। तो 20 मेगाबाइट में 20 टाइम्स 8 इज इक्वल टू 160
मेगा बिट्स हो जाएंगे। मेगा बाइट को मेगा बिट में चेंज करने के लिए हम 8 टाइम्स कर देंगे, 8 मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं। तो 160 मेगा बिट्स की मेरी फाइल हो गई। तो अभी मेरी जो फाइल की यूनिट है और जो हमारा रेट है वो दोनों के यूनिट सेम हो गए। नाउ आई कैन फाइंड आउट 1 मेगाबिट 1 सेकेंड में अपलोड होता है, तो 160 मेगाबिट 160 सेकेंड में अपलोड होगा ऑब्वियसली। अगर 1 मेगाबिट 1 सेकेंड में अपलोड होता है तो 160 मेगाबिट 160 सेकेंड में अपलोड होगा। तो पहला तो हमारा 160 हो गया, तो इसी से आपको ऑप्शन का आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन डी। लेकिन फिर भी दूसरे वाले को चेक कर लेते हैं। 8 मेगाबिट अगर 1 सेकेंड में डाउनलोड होता है तो 160 मेगाबिट कितने सेकेंड में डाउनलोड होगा? 8 megabit 1 second. So 160 megabit 160 divided by 8 which is 20 second. तो ये ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो ये क्वेश्चन इजी होता है, हम देख के लगता है कि बस डिफिकल्ट है, तो आप ट्राई करो, कन्वर्ट करो सेम यूनिट में, फिर उसका टाइम निकाल लो, दैट्स इट। क्लियर? Coming to the next question. Which collaborative ICT tool allows user to create digital bulletin boards to share and gather information? तो ऐसे कुछ यूनिक और आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, इसका सिर्फ आप आंसर पढ़ लो। हो सकता है सेम जो यूनिक क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर से। सो आई हैव इंक्लूडेड दिस क्वेश्चन। द आंसर फॉर दिस इज पैडलेट। अगर ये क्वेश्चन आए तो आप पैडलेट टिक कर देना। ओके, डिजिटल बुलेटिन बोर्ड्स क्रिएट करने के लिए पैडलेट का यूज होता है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following statements about firewalls in computer networks are true? This is another very important topic. Firewall. Firewall के बारे में आपने पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो इस क्वेश्चन से आप हेल्प ले सकते हो। इसमें जितना है उतना भी अगर जान जाओगे दैट इज मोर देन इनफ। तो इसमें से फायरवॉल के बारे में कौन सा सही है, चलिए पढ़ते हैं। आपको आंसर पता है तो बहुत अच्छी बात है। फायरवॉल्स आर ओनली अवेलेबल एज हार्डवेयर डिवाइसेस एंड ओनली एग्जामिन ट्रैफिक इन ट्रेनिंग एंड नेटवर्क। इज दिस करेक्ट? No, not at all. It's not only available as hardware device. It can be available in software device as well. So पहला तो गलत हो गया। Firewall is not only hardware device. Firewall के बारे में सब important चीजें आपको पता होनी चाहिए। It's a very important topic. Firewalls allows a user to set rules for network traffic. जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। This helps us to save our network, protect our network traffic. Firewalls will automatically stop all malicious traffic. क्या ये ऑटोमेटिक काम करेगा या फिर उसको पहले आपको सेट करना होगा? तो ये ऑटोमेटिकली स्टॉप नहीं करेगा, सबसे पहले हमें उसकी सेटिंग्स करनी होती है। Firewalls backup all data that is transmitted around a network. This is again wrong. This is not used for backup data. This is used to protect your data, protect your network. Firewalls can be used to block access to certain websites. This is correct. तो ऑप्शन नंबर बी एंड ई हमारा सही है, तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, फायरवॉल बैकअप के लिए यूज नहीं होता है, प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है। ये हार्डवेयर नहीं सॉफ्टवेयर डिवाइस में भी हो सकता है। एंड इट अलाउज यू टू सेट रूल्स फॉर योर नेटवर्क एंड इट कैन बी यूज टू ब्लॉक एक्सेस टू सर्टेन डिवाइस। सो इट इज यूज फॉर प्रोटेक्शन। ओके, आई हैव गिवन सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इन द नेक्स्ट स्लाइड, यू कैन रीड। अगर आपने फायरवॉल के बारे में नहीं पढ़ा है तो आप यहाँ पढ़ लो। Okay, filtering traffic to allow or block access based on source, destination and protocol. This prevents unauthorized access. Unauthorized access को prevent करता है और आपके जो नेटवर्क है वो उसको प्रोटेक्ट करता है। Obscuring information about your network system from the outside world. It hide your internal IP address and other details. ये आपके पर्सनल IP एड्रेस और जो बाकी इंफॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसको छुपा के रखता है ताकि वो अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो सके, उसको कोई एक्सेस ना कर पाए गलत तरीके से। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। प्रोवाइडिंग अ सिंगल पॉइंट ऑफ कंट्रोल फॉर सिक्योरिटी बिटवीन द नेटवर्क्स। सो नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए फायरवॉल का यूज किया जाता है। दे अलाउज यूजर टू सेट रूल्स फॉर नेटवर्क ट्रैफिक, जो कि क्वेश्चन में हमारा पॉइंट था। ओके, ये सारे पॉइंट्स आप एक बार पढ़ लेना। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which ICT tool allows user to organize and curate content from various sources such as websites, articles and videos? तो कौन सा हमारा टूल है जो यूजर्स को ये ऑर्गेनाइज और कंटेंट क्यूरेट करने के लिए अलाउ करता है फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज? ये हमारा ऑप्शन बी है, वेकलेट। अगर आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो आप इसको याद कर लो। द आंसर इज वेकलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज फॉर इंटरटेनमेंट। डिजिटल टेक्नोलॉजी जो हमारा रीसेंट ट्रेंड है उससे भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो लेट्स सी द स्टेटमेंट्स। In virtual reality, images generated from a computer are projected onto real-life objects and surroundings. In augmented reality, a simulated environment is created and the physical world is completely shut out. जी, ये दोनों स्टेटमेंट्स हमारे गलत हैं because they are just swap. ये पूरा इनवर्स उल्टा लिख दिया गया है।
उल्टा लिख दिया गया है मीन्स वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी में क्या होता है, इसमें एक साइम्युलेटेड इन्वायरमेंट होती है, इसमें रियल लाइफ नहीं होता है। ऑगमेंटेड रियलिटी इज रिलेटेड टू रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स एंड सराउंडिंग्स। सो ऑगमेंटेड रियलिटी इज रियल लाइफ सराउंडिंग्स, वर्चुअल रियलिटी इज साइम्युलेटेड इन्वायरमेंट एंड फिजिकल वर्ल्ड। ओके, तो आप याद कर लो, वर्चुअल इज साइम्युलेटेड with physical world is completely shut out where the real world is not there in virtual reality. Augmented reality हमारी real life world से। ओके, सो ये जस्ट उल्टा दिया हुआ है। सो ऑप्शन नंबर बी, बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट, ओके, वेब सर्च इंजन एंड वेब ब्राउजर, इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस कंफ्यूज करने के लिए स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट आप देख लो, गूगल इज अ वेब सर्च इंजन, ये तो सही बात है, वाइल गूगल क्रोम इज अ वेब ब्राउजर, ये बिल्कुल सही है। माइक्रोसॉफ्ट एज इज अ वेब सर्च इंजन वाइल माइक्रोसॉफ्ट बिंज इज अ वेब ब्राउजर, ये बिल्कुल उल्टा दिया हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट बिंज इज द सर्च इंजन एंड माइक्रोसॉफ्ट एज इज द वेब ब्राउजर। सो ऑप्शन स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। ऑप्शन नंबर 3, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट। वेब ब्राउजर और वेब सर्च इंजन, इससे क्वेश्चन आते हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका आईसीटी का। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विथ रेफरेंस टू ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड्स, ओएलईडी, ओलेड्स। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं रिसेंट ईयर्स में, हो सकता है आपसे भी पूछा जाए कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड। ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड्स, एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड्स होते थे, अब उसमें ओलेड्स आ गए हैं जो कि ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड्स हैं। उसके बारे में कौन सी चीजें यहाँ पे करेक्ट हैं, लेट्स सी। अब आपको मैं वो पॉजिटिव नेगेटिव वाला जो मैंने कंसेप्ट बताया था ना वो बताती हूँ। ये जो ओ एल ई डी एस है, वो एलईडी जो हमारे पुराने वर्जन है, ट्रेडिशनल वर्जन है, उससे थोड़े से बेटर है, थोड़े से बेटर है ऑर्गेनिक वाले। तो अगर आप थोड़ा सा बेटर है समझ जाओ, मतलब पॉजिटिव वाले ज्यादा चीजें आपकी ओ एल ई डी एस में जाएगी। तो पॉजिटिव पॉइंट्स आप ढूंढो यहाँ पे। Because of plastic organic layers, OLEDs are much thicker and heavier than conventional LCD LED formats। ये बिल्कुल गलत है। ये लिखा है कि जो ऑर्गेनिक वाले हैं वो थिकर होंगे, जबकि उल्टा होता है, ये थिनर होते हैं, पतले। ये ना ही ये थिकर और हेवियर नहीं होते हैं। नेगेटिव पॉइंट जैसा फील हो रहा है ना, तो ये गलत हो गया। OLEDs give a brighter light than LEDs, leading to more vivid colors. So yes, then OLEDs produce a much larger field of view, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर बी एंड सी सही है। OLEDs require some form of backlighting so that the screen can be lit up, जी नहीं, बिल्कुल गलत है। जो ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड्स है उसको बैकलाइटिंग की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज इट जनरेट्स देयर ओन लाइट। तो इसमें हमें बैकलाइटिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए कि ओलेड्स को बैकलाइटिंग की जरूरत होती है, दैट स्टेटमेंट विल बी फुल्ली रॉन्ग। Option E, OLED, sorry, statement E, OLEDs consume more power than LCD and LED formats and thus produce more heat. No, this is wrong. So option number B and C आपका सही है. Question number 4. Option number 4. Okay, clear? Coming to the next question. Given below are two statements. Dropbox is an example of email service on the internet. Dropbox क्या है? ये कोई भी ईमेल सर्विस नहीं है जी, दिस इज अ क्लाउड सर्विस, दिस सर्विस इज अवेलेबल टू क्लाउड, इट्स अ क्लाउड सर्विस, नॉट द ईमेल सर्विस। तो ये गलत हो गया। गूगल डॉक्स इज एन ऑनलाइन वर्ड प्रोसेसर, ये बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर 4, स्टेटमेंट 1 इज false and statement 2 is true. These are the very important questions which we are covering here. Okay, so try to like retain it. Which of the following statements regarding guided and unguided media in computer networking are correct? फिर से हमारा दो चीजें कंपेयर करने की बात आ गई, गाइडेड मीडिया एंड अनगाइडेड मीडिया। सो गाइडेड मीडिया में ज्यादा पॉजिटिव चीजें आएगी देन अनगाइडेड मीडिया। तो आप पॉजिटिव एंड नेगेटिव बेस पे उसको आंसर कर सकते हो। गाइडेड मीडिया ट्रांसमिशन सपोर्ट्स हायर डेटा स्पीड्स देन अनगाइडेड मीडिया ट्रांसमिशन, करेक्ट। गाइडेड मीडिया इज सब्जेक्टेड टू लेस interference than unguided media, very good, correct. अनगाइडेड मीडिया ट्रांसमिशन इज मोर सिक्योर, अनगाइडेड जो है वो मोर सिक्योर होता है, जी नहीं, अनगाइडेड इज लेस सिक्योर देन द गाइडेड मीडिया। तो ये हमारा गलत हो गया। ऑप्शन ए एंड बी सही है। ओके, गाइडेड मीडिया अनगाइडेड मीडिया से अगर क्वेश्चन आए तो आप बस जनरल आइडिया उसका थोड़ा लगा लेना कि गाइडेड मीडिया में ज्यादा पॉजिटिव चीजें आएंगी। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, स्टोरेज मीडिया एंड टाइप ऑफ स्टोरेज, ऑप्टिकल स्टोरेज, मैग्नेटिक स्टोरेज, सॉलिड स्टेट स्टोरेज। अगर ये तीनों चीजें आपने पढ़ ली हैं देन वेरी गुड।
अगर नहीं पढ़ा है तो फिर मैं आपके लिए दूसरे स्लाइड में इसका जो थोड़ा सा ब्रीफ इंफॉर्मेशन लाई हूँ, आप देख सकते हो। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टोरेज। मैग्नेटिक स्टोरेज मीडिया हमारा है, मैग्नेटिक में आपका आ जाएगा हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD एंड टेप्स। अगर हार्ड डिस्क ड्राइव दिया है तो वो आपका मैग्नेटिक स्टोरेज है। सेकेंडली, CD रोम, DVD रोम, ब्लू रे से क्वेश्चन आता है तो आपका ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस मीडिया है, ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया। सॉलिड स्टेट ड्राइव डिवाइस में क्या आ जाएगा, SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव, मेमोरी स्टिक पेन ड्राइव, फ्लैश मेमोरी कार्ड एंड स्टोरेज। फ्लैश मेमोरी जो कि हमारे क्वेश्चन में है, आप मैच कर लो अब। फ्लैश मेमोरी इज सॉलिड स्टेट, ब्लू रे डिस्क is ऑप्टिकल एंड हार्ड डिस्क ड्राइव इज मैग्नेटिक। सो मैग्नेटिक में क्या क्या आता है, ऑप्टिकल में क्या क्या आता है, और सॉलिड स्टेट डिवाइस में क्या क्या आता है, एक बार देख लो इस स्लाइड में। दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। ओके, हियर्स अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपने पढ़ा ही होगा साइबर अटैक्स के बारे में, मालवेयर जो होते हैं, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर, फिशिंग, रैंसमवेयर, फार्मिंग, ये सब के बारे में पढ़ लिया है आईसीटी में। देन वेरी गुड। नहीं पढ़ा है तो इस क्वेश्चन से थोड़ा आप आइडिया ले लो। स्पाईवेयर, स्पाई मीन्स क्या, जासूसी करना, मतलब गलत काम करना यहाँ पे छुप के। तो स्पाईवेयर इज योर, कौन सा ऑप्शन आपका सही है, होप आपने आंसर कर दिया है। स्पाईवेयर इज की लॉगर यूज टू रिकॉर्ड की प्रेसेस एंड सेंडिंग देम टू थर्ड पार्टी। छुप कर जो काम करता है, गलत काम, की लॉगर यूज टू रिकॉर्ड, आपके की वर्ड्स और की प्रेसेस को रिकॉर्ड करता है एंड उसको थर्ड पार्टी को भेज देता है, मतलब जासूसी करता है आपके बारे में और फिर जाके आप दूसरे को बता देता है। फिशिंग, फिशिंग क्या है, फिशिंग इज, अच्छा अगर आप देखो ऑप्शंस में सिर्फ एक का 3, एक और 4 में ही है, तो 2 और 3 तो ऐसे ही गलत हो गए। ऐसे भी आपको एग्जाम में चेक करना है। अगर आपको सारे मैचिंग में सारे आपको पॉइंट्स नहीं आते हैं, एक ही पॉइंट आता है, तो ऑप्शंस में देखो कौन सा आपको सही लग रहा है। ओके, ऑप्शंस को भी ध्यान में रखना है क्वेश्चन को आंसर करते टाइम। फिशिंग इज सेंडिंग एन ईमेल टू योर यूजर्स टू फेक वेबसाइट टू ऑब्टेन देयर पर्सनल डिटेल्स। ईमेल या फिर कुछ सेंड करके उनको फेक वेबसाइट में लाना एंड उनके पर्सनल डिटेल्स को लेना। रैंसमवेयर क्या है, दिस इज योर ऑप्शन नंबर 4। होल्डिंग हॉस्टेज यूजर्स डेटा ऑफन फॉर अ रिलीज फी। इसमें ये आपके पर्सनल डेटा को मतलब होल्ड कर लेता है एंड यू कांट एक्सेस इट विदाउट पेइंग अ रैंसम, विदाउट पेइंग अ रिलीज फी। तो आपके पर्सनल डेटा को ही वो कर लेता है, होल्ड कर लेता है, मतलब आपको उसमें रैंसम फी मांगता है। फार्मिंग क्या है, डाउनलोडिंग ऑफ malicious कोड टू redirect यूजर्स टू फेक वेबसाइट एंड टू obtain their पर्सनल डिटेल्स। सो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट साइबर अटैक्स हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, बट इस क्वेश्चन में चारों हैं, तो ये चारों अभी आप जान लीजिए। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वन। Given below are two statements again. Statement 1, 3D printers. Types of printers is another important topic. Types of printers. टाइप्स ऑफ प्रिंटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं। इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। सो प्रिंटर्स के टाइप के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अभी इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। 3D प्रिंटर्स आर प्राइमरली यूज्ड इन CAD, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। CAD मींस कंप्यूटर एडेड डिजाइन। फुल फॉर्म, जो टर्मिनोलॉजी है इंपॉर्टेंट, उसके फुल फॉर्म पता होने चाहिए आपको। स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है, 3D प्रिंटर्स डिजाइन के लिए यूज होते हैं प्राइमरली, लाइक usually. Statement 2, OLEDs requires some form of backlighting so that the screen can be lit up. अभी हमने इसके बारे में पढ़ लिया है, तो हमें पता है कि इसे किसी बैकलाइटिंग की जरूरत नहीं है। दे जनरेट देयर ओन लाइट। सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। क्लियर? कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एक्रोनिम्स एंड इट्स एक्सपेंशन आर इनकरेक्टली मैच्ड? कौन सा इसमें से गलत है? लैन, मैन, वैन, VPN, सब पढ़ लिया है आपने, तो आप जल्दी से इसको आंसर कर दो। लोकल एरिया नेटवर्क बिल्कुल सही है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज ऑल्सो करेक्ट। वाइड एरिया नेटवर्क इज ऑल्सो करेक्ट। तो फिर VPN का वर्चुअल पर्सनल नेटवर्क नहीं होगा तो क्या होगा? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, नॉट पर्सनल। ओके, तो आपको ऐसा लग सकता है एग्जाम में कि तो सारे सही है, बट इसका जो होता है VPN का वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इनकरेक्ट है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्लियर? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट क्वांटम कंप्यूटिंग आर करेक्ट? क्वांटम कंप्यूटिंग, सॉरी, क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में क्वेश्चन है। क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर आए तो इस क्वेश्चन से आपको हेल्प मिलेगी अभी समझने में। क्वांटम कंप्यूटिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ क्वांटम फिजिक्स आर अप्लाइड इन इट। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, स्टेटमेंट ए इज करेक्ट। इसमें क्वांटम फिजिक्स के रूल्स और प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं। क्वांटम बिट्स आर यूज्ड एज द इंफॉर्मेशन यूनिट। इसमें क्वांटम बिट्स
यूज होते हैं, जो कि बाइनरी डिजिट्स 0 और 1 से थोड़े मतलब और ज़्यादा अच्छे होते हैं, हम कह सकते हैं इन सम वेज. सो इट यूज क्वांटम बिट्स. क्वांटम कंप्यूटर्स emit radiation fatal to humans and users. दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट. क्वांटम कंप्यूटर, फिर से क्वांटम कंप्यूटिंग में आप थोड़ी सी पॉजिटिव चीजें देखने की कोशिश करना, बिकॉज दिस इज बेटर देन द ट्रेडिशनल वन. तो ये बहुत ज्यादा रेडिएशन, मतलब बहुत ज्यादा हमारे लिए जो हानिकारक है या फिर बहुत ज्यादा हमारी हेल्थ के लिए खराब है, ऐसा कुछ नहीं है. तो ऑप्शन सी हमारा गलत हो जाएगा. ए एंड बी इज करेक्ट. ओके, क्वांटम कंप्यूटिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप इसमें थोड़ा सा ये पढ़ लेते हो, मे बी इट हेल्प्स यू इन द एग्जाम. नेक्स्ट, RFID इज द RFIDs, ये हमारा एक साथ है. RFIDs, द यूज ऑफ fingerprint scans, retina scans, face identification, etc. as a way of identifying a personal uniquely. ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, आप मुझे बताओ. स्टेटमेंट टू, द वेबसाइट यूजिंग द स्ट्रीमिंग मेथड टू डिलीवर वीडियो मीन्स दैट द वीडियो कैन बी प्लेड while it is being downloaded and accordingly less time is required before users can view the video. स्टेटमेंट टू थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो आप फिर से उसको पढ़ो क्या समझो. द वेबसाइट यूजिंग द स्ट्रीमिंग मेथड टू डिलीवर वीडियो मीन्स द वीडियो कैन बी प्लेड वाइल इट इज बीइंग डाउनलोडेड. वीडियो चल भी रहा है और उसके साथ साथ डाउनलोड भी हो रहा है. तो इससे क्या होता है, डाउनलोड होने से पहले भी हम उसको देख सकते हैं, तो इसमें हमारा लेस टाइम रिक्वायर्ड होता है. तो ये तो बिल्कुल सही है स्टेटमेंट टू. ऐसे लेंदी लेंदी स्टेटमेंट आते हैं जो क्वेश्चन देखने में इजी लगे, हमेशा वैसे ही नहीं आएंगे. यू माइट फेस सम डिफिकल्ट एंड लाइक डीप क्वेश्चंस. तो ये ऑप्शन जो स्टेटमेंट टू है हमारा, ये बिल्कुल सही है. जो स्ट्रीमिंग मेथड यूज करते हैं जो वेबसाइट, वो हेल्पफुल होता है क्योंकि उसमें लेस टाइम रिक्वायर्ड होता है, बिकॉज यू कैन प्ले while it is being downloaded. अब स्टेटमेंट वन, RFID क्या है ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल गलत है, क्योंकि it does not use fingerprint scan retina scans although it use the radio waves. Okay, so ये ऑप्शन वन गलत है. I show you the brief like discussion on this question. Statement वन is correct, statement टू is incorrect. So हमारा जो ऑप्शन है वो हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी. Statement वन is correct, statement टू is statement वन is incorrect and statement टू is correct. ये हमारा ऑप्शन नंबर जो फोर है वो सही है. Now let me show you the definition. Sorry, the discussion. Statement one is incorrect because RFID, सबसे पहले तो फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन. रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, तो नाम से ही पता चल रहा है that does not involve fingerprint scans, retina scans or face identification. It primarily use radio waves to identify and track objects. तो स्टेटमेंट वन जो था वो गलत था. स्टेटमेंट टू इज करेक्ट बिकॉज स्ट्रीमिंग मेथड डिलीवरी अलाउज यूजर्स टू प्ले वीडियो कंटेंट वाइल इट इज बीइंग डाउनलोडेड. स्ट्रीमिंग मेथड आप याद रखो, अगर ये एग्जाम में आता है तो इसमें आप you can play the video while it is being downloaded, so it's reduce the watching time before users can view the video compared to the traditional downloading method जिसमें हम डाउनलोड करेंगे उसके बाद ही देख पाएंगे. बट स्ट्रीमिंग मेथड क्या है, डाउनलोड हो रहा है उधर और इधर हम देख भी रहे हैं. ओके, क्लियर. सो दीज वर सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड कंसेप्ट्स ऑफ आईसीटी. इसके अलावा कन्वर्जन, मेमोरी हायरार्की एंड देर आर मेनी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज. आईसीटी एक बहुत ही वास्ट यूनिट है, बहुत सारे इसमें टॉपिक्स आपको पढ़ने होते हैं. बट इफ यू हैव वॉच टूडेज वीडियो, आई एम वेरी श्योर दैट इट विल हेल्प यू इन योर एग्जाम. कुछ इसमें से कंसेप्ट अगर आपके एग्जाम में आए तो आप उनको आंसर कर सकते हो and it will be helpful for you. I hope so. Thank you so much for watching this video, and please like if you find it informative and share it with all your friends, and subscribe my channel if you are new. Thank you so much and stay tuned. We will be meeting very soon with another important video. Thank you so much and all the best whoever is having your exam tomorrow. Bye bye, see you.